मखदूम शहाबुद्दीन सोशल मीडिया इस्तेमाल करके इतनी जल्दी ये पॉपुलर हुए। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। वज़ीर आज़म इमरान खान और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों में क्या मुख्तलिफ पाया? ये वो इमरान खान नहीं है। ये इमरान खान अपनी गलतियों के एतराफ़ से शुरू करता है बात। कोई माई का लाल बोलने से नहीं रोक सकता। आपको लगता है कि आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मखदूम शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इतनी जल्दी ये पॉपुलर हुए, इन्हें कौन नहीं जानता। मखदूम शहाबुद्दीन साहब, इतनी देर कहाँ गुजारी है आपने मुल्क से बाहर? देखें, इतनी देर तो मैं वैसे पढ़ाई के सिलसिले में था, लेकिन पिछले 4-5 महीने से मैं पढ़ाई की वजह से बाहर नहीं था। अच्छा, वो इसलिए था कि मुल्क में अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो कोई तो हो, लेकिन अब ये सोचा कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। क्या आपको कोई मैसेज दिया गया था कि आप वापस आने से पहले हिचकिचा रहे थे या सोच रहे थे कि वापस जाके क्यों जाना चाहिए वापस? नहीं, मैं मैसेजेस तो आपको पता है डायरेक्ट तो कोई नहीं देता, लेकिन समझा देते होते हैं। ठीक है, तो आपको भी समझ आ जाती है, अगर आप समझदार हो तो आपको समझ आ जाती है कि मकसद क्या है ना, वो आप उसे फिर डिकोड कर लेते हैं उस कोडेड मैसेज को, उस स्टेटमेंट को। तो बहुत से ज़ाहिर बात है थ्रेट हैं आज इस हफ्ज़दा माहौल में। आपको पता है कि बोलना जुर्म बन चुका है, और जो हम बोलते हैं अब हमें उस फहरिस्त में और उस सफ़ में खड़ा किया जा रहा है जिस सफ़ के ख़िलाफ़ कभी हम सफ़ारा थे। लेकिन वही बात है कि शायद हमारा कसूर ये है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, क्या हैं आप? मैं प्रो पाकिस्तान हूँ, प्रो पाकिस्तान था, प्रो पाकिस्तान रहूँगा। इमरान खान से कितनी मुलाकातें हुई इस दौरान, जब आप मुल्क से बाहर गए फिर वापस दरमियान में आए कहीं पे? जी, कितनी मुलाकातें रहीं? और वज़ीर आज़म इमरान खान और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों में क्या मुख्तलिफ पाया? मैं आपको भी ये बताऊं कि खान साहब से काफ़ी मुलाकातें रहीं, और आफ्टर दिस रिजीम चेंज ऑपरेशन तो उनसे वर्चुअल मुलाकातें हुई हैं, जूम के ज़रिए। कुछ लोगों ने वो सेशंस भी देखे, इंटरव्यूज़ भी। तो मैं ये बात आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये वो इमरान खान नहीं है जिसको आप वज़ीर आज़म के तौर पर मिल के नहीं, ये आइडियोलॉजिकली भी ये इमरान खान इज़ अ चेंज्ड मैन। मैंने कहा था मैं ख़तरनाक हो जाऊँ। ख़तरनाक भी नहीं, इमरान खान वो आदमी बन चुका है, एज अ पर्सन, पर्सनालिटी उसकी चेंज हो चुकी है। वो अपनी गलतियों के एतराफ़ से शुरू करता है बात। दिस इज़ नॉट व्हाट इमरान खान वाज। आपको लगता है कि आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे, या आपको भी कोई ऐसे हालात होंगे कि दोबारा मुल्क से बाहर जाना पड़े? इम्कानात हैं गिरफ्तारी के, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या सोचते हैं? क्या लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं या डट गए हैं? आपको अंदर की खबर क्या है? मैं आपको ये बताऊं कि ये ना कुछ डर होते हैं ना, झाके होते हैं, ये झाके खोल रहे हैं, ये वो भरम तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये वो गिरफ्तारियां करके। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के लिए भी कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊँ और मुझे ये गद्दार साबित कर दें, तो वो मखदूम शहाबुद्दीन जिसके ख़िलाफ़ इसराइल का 180 साल से लगातार छपने वाला न्यूज़पेपर फ्रंट पेज की स्टोरी जिसके ख़िलाफ़ करें, जिस पे सिर्फ इमरान, रियाज, जैद, हामिद और मखदूम शहाब की तस्वीरें हों, वो मखदूम शहाबुद्दीन जिसके लिए भारत का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हमें रॉ ने कहा है कि इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो, अगर वो गद्दार है तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये गद्दारी नहीं है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा हमें मिलेगी, और कोई माई का लाल मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि बोलने से नहीं रोक सकता। ये डर ख़त्म कर रहे हैं हमारा। क्या आप सोच समझ कर ये फैसला कर रहे हैं कि अगर कोई मुश्किल आए तो आप तैयार हैं? जी, मैं तैयार हूँ। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब अगर किसी ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ते हैं तो आप उनके साथ शामिल होंगे, खड़े होंगे? मैं कभी इमरान खान के साथ होने का दावा ही नहीं किया। मैं ये बताऊं कि आप जो बात जिस तरफ इशारा हम कर रहे हैं, खुल के भी बात कर सकते हैं हम, तो मुझ पे तो उनकी छाप लगी रही।
ٹھیک ہے، آج مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں ان کے مخالف بھی نہیں ہوں. مجھے جو بہتر لگے گا. کے ساتھ بھی نہیں ہے اور مخالف بھی نہیں ہے. نہیں، ساتھ تو ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اور جو ملک کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جدھر عمران خان ہمیں غلط لگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ عمران خان سے سب سے پہلا سوال اور عمران خان پر سب سے پہلی تنقید. میں ابھی بھی بہت سی چیزوں پر کہتا ہوں کہ ٹون نیچے ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کارکنوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، جوش نہیں ہوش سے بھی کام لینا چاہیے، اور میں کھل کے کہتا ہوں. مخدوم شہاب الدین جو یوٹیوب استعمال کرنے والے لوگ ہیں پاکستان میں جو صحافی ہیں، ان میں آپ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ غالباً تیسرے پہ. کتنے اس وقت آپ کے فالوورز ہو چکے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہ؟ ملا کے کوئی سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز 3 ملین کے قریب ہوں گے. 3 ملین کے؟ جی 3. تو پھر تو آمدنی بھی آپ کی لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچ چکی ہوگی. میں تو نہیں یہ کہوں گا، لیکن لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اور آپ اس پہ یقین نہیں کرتے؟ نہیں، دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت ہے. بہت ہے. بہت ہے. یعنی اتنی ہے کہ آپ کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں، وہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، مجھے تو یہی آتا ہے کام، عوام کی آواز بننا، عوام کا وکیل بننا. لوگ کہتے ہیں صحافی ہو، بائسڈ ہو، ان بائسڈ ہونا چاہیے. میں نہیں ہوں ان بائسڈ. ٹھیک ہے. میں عوام کا وکیل ہوں. جو عوام کے ساتھ غلط کرے گا میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا. صابر شاکر اور ارشد شریف صاحب باہر گئے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ کیوں باہر گئے؟ سب کو پتہ ہے کیوں گئے. یعنی ایسا موقع آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر نہیں آنے والا؟ آ جائے، دیکھ لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی قربانی وہ دے رہے ہیں کہ ملک کی خاطر ملک سے دور رہ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.